हेलो एंड वेलकम टू संजोग एकेडमी। आर्टिकल की थीम है उभरते विश्व में भारत की स्थिति। इंडिया पोजीशंस ऑफ इमरजेंस ग्लोबल ऑर्डर। राइटर को शुरुआती जो वैश्विक परिदृश्य में जो घटनाएं हो रही हैं उसका जिक्र करते हैं कि इन घटनाओं के कारण दो तरह के एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज होकर आ रहा है उसमें दो तरह की कंडीशंस हमारे सामने हैं। एक तो तनाव की स्थिति है और एक समझौते की स्थिति है। तो इस तनाव और समझौते से जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं। ये क्यों हो रहा है? शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस है, उसका विस्तार हो रहा है। इसमें द्विध्रुवीता, जो शीत युद्ध के समय की जो परिस्थितियां हैं शक्ति पावर बैलेंस की, उससे ये बहुध्रुवीय विश्व की तरफ का रुझान है। औपनिवेशिक शक्तियों से जो आज़ाद हुए देश आज ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि इकोनॉमिकली भी काफ़ी डेवलप स्टेज में हैं और वो पावर बैलेंस में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा राइटर कहते हैं कि दूसरा फैक्टर जो शक्ति संतुलन में जो बदलाव आ रहा है उसका ये है कि चीन का एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में इमरजेंस हो रहा है और ग्लोबल ऑर्डर में अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो भी काफ़ी प्रबल हो रही है। इसे हम न्यू अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। इंडिया में नेशनलिटी के और अन्य तथा अन्य देशों में भी इस तरह की भावनाएं सामने आ रही हैं। ये तो हुई तनाव की बात। समझौते के तहत जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है न्यू ग्लोबल ऑर्डर की जो दूसरा एस्पेक्ट समझौता है, उसके तहत इसमें स्थानीय तथा वैश्विक समूह या गठबंधन की जो स्थितियाँ आ रही हैं उसके बारे में राइटर जिक्र करते हैं। चाहे हम क्वेट की बात करें या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन UN या WTO WHO जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें, हाल ही में हुए अब्राहम अकॉर्ड की बात करें आप, तो ये ग्लोबल ऑर्डर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करता है। राष्ट्रीयता की भावना के दो एस्पेक्ट, अब ये आर्थिक तनाव पैदा कर रहा है और संप्रभुता संबंधी भी कुछ तनाव पैदा हो रहे हैं। आर्थिक तनाव के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ट्रेड वॉर को लें, जैसा अमेरिका और चाइना के बीच कुछ विवादास्पद परिस्थितियां सामने आई। संप्रभुता से संबंधित अगर हम राष्ट्रीयता की भावना को देखें तो उसमें साउथ चाइना सी को आप देख सकते हैं। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की साउथ चाइना सी में, और गलवान वैली का जो अभी हाल ही में जो जिस तरह से कंट्रोवर्सी जनरेट हुई वो भी कहीं ना कहीं संप्रभुता संबंधी ही मुद्दे हैं। आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि द्विध्रुव से बहुध्रुवता की तरफ जो विश्व का रुझान हो रहा है उसी के साथ साथ उसी के पैरेलल एक और नई सिचुएशन से मर्ज होकर आई है जिसे हम न्यू कोल्ड वॉर कह सकते हैं। न्यू कोल्ड वॉर एक नया टर्म है। इसके पहले कोल्ड वॉर जो टर्म था वो USSR और रसिया के बीच जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियाँ थीं उनको हमने संज्ञा दी थी और उसी दौरान भारत ने नॉन अलाइन जो पॉलिसी थी, कूटनिरपेक्षता की नीति, उसको हमने अनुसरण किया। लेकिन जो न्यू कोल्ड वॉर है इसमें चाइना का जो इमरजेंस है और चाइना के अगेंस्ट US जैसी कंट्री हैं, उसमें इंडिया का भी अहम भूमिका है। तो इस तरह की जो विवादास्पद
जो परिस्थितियाँ हैं उन्हें हम न्यू कोल्ड वॉर की भी संज्ञा दे सकते हैं। राइटर आगे कहते हैं कि अगर कुछ तनाव की परिस्थितियाँ आती हैं तो उसके लिए फिर समाधान क्या है? समाधान है यानी जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम सशक्त कर सकते हैं। WHO, UN, WTO की अहम भूमिका हो सकती है। साथ ही अगर हम देखें भारत की क्या भूमिका है, क्या भारत को नॉन अलायंस पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए? राइटर सजेस्ट करते हैं कि नॉन अलायंस की पॉलिसी तो सही है, पर इंडिया चूँकि एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनसंख्या के लिहाज से भी इंडिया और इकोनॉमी के लिहाज से भी इंडिया अहम भूमिका में है। तो इंडिया को चाहिए कि वो नॉन अलायंस से आगे जाकर कोऑपरेटिव स्टैंडर्ड को फॉलो करे, विश्व संगठन में भागीदारी बढ़ाए। जैसे UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए इंडिया की एक एम्बिशियस एक मांग है, तो वहाँ अपनी भागीदारी बढ़ाकर विश्व में कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करे। तो इस तरह से न्यू ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया अपनी भूमिकाएं निभा सकता है।